किसान भाइयों, ब्लाइट 3 प्रकार के होते हैं। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। तीनों 3 प्रकार के हैं तो तीनों का ट्रीटमेंट भी 3 प्रकार के होगी। लेकिन कुछ किसानों को इसकी पहचान ना होने के कारण वो किसी भी ब्लाइट की दवाई या फंगिसाइड किसी भी ब्लाइट पे स्प्रे कर देते हैं। अगर अंधेरे में तुक्का लग गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो नल्ले नल्ले। सॉरी 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 सॉरी। चलो अब वीडियो में वापस आते हैं। तो किसान भाइयों, अगर फसलों में ब्लाइट का अटैक हुआ तो समझ लीजिए आपके फसलों में शनि का दशा बिगड़ गई है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसी संजीवनी दूंगा जिसके बाद आपके फसलों में ब्लाइट का नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको तीनों प्रकार के ब्लाइट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये कब होता है, कैसे होता है और सबसे ज़रूरी क्यों होता है, तब जाके आप संजीवनी का पूरा लाभ ले पाएंगे। इसीलिए जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना और समझना। ओके, तो वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटेंगे। पहले पार्ट्स में बात करेंगे तीनों ब्लाइट के बारे में, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के बारे में। ये कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है। फिर दूसरे पार्ट में बात करेंगे तीनों का सटीक ट्रीटमेंट क्या है और सही तरीका भी बताऊँगा। और फिर लास्ट में बताऊँगा मेरा फेवरेट संजीवनी वाला पार्ट, जिसको बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना बाद में पछताओगे कि काश देख लेता। तो पहले जान लेते हैं अर्ली ब्लाइट के बारे में। तो अर्ली ब्लाइट जो है ये अल्टरनेरिया टोमेटोफिला और अल्टरनेरिया सोलानी नामक फंगस के वजह से हमारे फसलों में आता है। और इसे अर्ली ब्लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद हमें इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसीलिए इसको अर्ली ब्लाइट भी कहते हैं। इसका अटैक ज़्यादातर पत्तों पे होता है, लेकिन कभी कभी ये ट्यूबर्स और फ्रूट पे भी देखा जाता है। ये अर्ली ब्लाइट हमारे फसलों में तब आता है जब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तापमात्रा हो या फिर ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा हो। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। अब आर्द्रता का मतलब समझो तो हमारे हवा में जो पानी वाष्प का मात्रा होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो या तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तापमात्रा हो या फिर ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा हो, तो ऐसे समय में अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है हमारे फसलों में। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो जब भी आपके पत्ते सड़ने लगे या जो भी हो और उसके बगल में अगर इस तरह से पीला पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि अर्ली ब्लाइट का अटैक हुआ है। और ये ट्यूबर्स में कुछ इस तरह से दिखता है और फ्रूट पे अगर होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो उम्मीद है कि अर्ली ब्लाइट को कैसे पहचानना है और अर्ली ब्लाइट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गया है। अब बात कर लेते हैं लेट ब्लाइट के बारे में। तो किसान भाइयों, लेट ब्लाइट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वाटर मोल्ड फाइटोफथोरा इन्फेक्शंस। और ये कब होती है तो जब रात की तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस हो और दिन की तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर हो, तब ये हमारे फसलों में ज़्यादा होता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता अगर 90 के ऊपर हो तब भी लेट ब्लाइट होने का संभावना रहता है। मतलब कम टेम्परेचर यानी ठंडी के दिनों में लेट ब्लाइट ज़्यादा होता है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता अगर कम हो तो ये वाला फंगस अपने आप मर जाता है। और इसका नाम लेट ब्लाइट इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो सिम्टम है ये हमें इसके अटैक होने के कुछ दिन बाद पता चलता है, कम से कम 6 से 7 दिन बाद पता चलता है, इसीलिए इसको लेट ब्लाइट कहते हैं। ये फ्रूट और पत्ते दोनों पे लगते हैं। अगर बात करें इसकी पहचान कैसे करनी है तो जब ये पत्तों पे लगता है तो कुछ इस तरह दिखता है। पत्तों पे इस तरह से काला काला स्पॉट पड़ने लगता है या जो भी आप कहते हैं, सड़ना गलना व्हाटएवर। और ये पत्तों के बीच में शुरू नहीं होता है अर्ली ब्लाइट के तरह, ये पत्तों के कोने से या लास्ट के तरफ से ये सड़ना गलना शुरू होता है। और अगर ये लेट ब्लाइट फ्रूट पे लगे, खासकर टमाटर जैसी सब्जी वर्गीय फसलों में, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। और आलू जैसी फसलों पे ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो उम्मीद है कि अब आपको लेट ब्लाइट को पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब जानते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में। तो देखो, जो अर्ली ब्लाइट है और लेट ब्लाइट है ये दोनों फंगस के वजह से होता है, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट जो है ये बैक्टीरिया के वजह से होता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। और ये पोसिडोमोनास सवास्टानोई नामक बैक्टीरिया के वजह से हमारे फसलों में होता है। अब अगर बात करें कि कब होता है तो जब हमारे टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस हो तब इसका अटैक ज़्यादा होता है। वैसे तो ये ज़्यादातर पत्तों पे देखा जाता है, लेकिन अनार जैसे फ्रूट जो है उस पर भी बैक्टीरियल ब्लाइट थोड़ा बहुत देखा जाता है। लेकिन इसको पहचानने में किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि ये काफ़ी हद तक अर्ली ब्लाइट जैसे ही होता है। इसमें देखिए ब्लैक स्पॉट है और ब्लैक स्पॉट के बगल में पीला पड़ गया है। वहीं अगर बैक्टीरियल ब्लाइट को देखेंगे तो इसमें भी उसी तरह ब्लैक स्पॉट बना है और इसमें भी ब्लैक स्पॉट के बगल में पीला पड़ गया है। इसी वजह से कुछ किसान कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो और समझ नहीं पा रहे हो तो देखो, अर्ली ब्लाइट जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लैक स्पॉट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 होगा, काफ़ी तक एक ही होता है और ये बड़ा बड़ा होता है। और जो बैक्टीरियल ब्लाइट है इसमें जो स्पॉट है ये छोटे छोटे बनते हैं और ढेर सारे एक ही पत्ते में हो जाते हैं। तो इस डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि कौन सा अर्ली ब्लाइट है और कौन सा बैक्टीरियल ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट में कम होंगे स्पॉट और बड़े बड़े होंगे,
और बैक्टीरियल ब्लाइट में स्पॉट ज़्यादा होंगे और छोटे छोटे होंगे। उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए अच्छे से। अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में, जो है बेस्ट ट्रीटमेंट, जिसमें तीनों प्रकार के ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट दवाई के बारे में आपको बताऊंगा। और फिर बात करेंगे मेरा फेवरेट संजीवनी वाला पार्ट। तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जो है ये फंगस के वजह से होता है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंजेंटा का कवच फ्लो हो गया, इसका आपको डोज 15 लीटर पानी में 30 ml लेना है। इसके अलावा आप टाटा रेलिस का सार्थक भी ले सकते हैं, इसका आपको डोज 30 ग्राम 15 लीटर पानी में लेना है। इसके अलावा आप बायर का नेटिवो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि इसका स्प्रे आप जब भी करें तो आप शाम के टाइम ही करें, और ये आप कम से कम एक हफ्ते में एक बार जरूर स्प्रे करें, तब आपको इसका 100% रिजल्ट मिल पाएगा। अब बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में। तो देखो, बैक्टीरियल ब्लाइट जो है बैक्टीरिया के वजह से होता है, इसीलिए हमें इसको कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया नाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कसूगामाइसिन, जो एक कोनिका दवाई आता है उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा सिंजेंटा का नया एक दवाई आया है ग्रालीज, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका आपको डोज 25 से 30 ग्राम 15 लीटर पानी में रखना है। अब बात करते हैं वीडियो की बेस्ट पार्ट के बारे में, जो है संजीवनी वाला पार्ट। इस पार्ट में जो आपको बताऊंगा उसको अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो आपके फसलों में कभी भी किसी भी प्रकार का ब्लाइट का अटैक नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही खेती से जुड़ी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल पार्ट में जो है वो ये है कि आपके फसलों को आपको शुरुआत से ही ब्लाइट के अटैक से बचा के रखना है। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? तो आपको अपने फसलों में नाइट्रोजन की कमी रखनी है। मतलब ऐसे समय मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे समय ज़्यादा नाइट्रोजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे समय नाइट्रोजन ज़रूरत पड़ने पे ही दे। और दूसरा जो तरीका है, ख़राब मौसम में ज़्यादा टॉनिक का इस्तेमाल ना करें। अक्सर किसान भाई बहुत ज़्यादा टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं और मौसम ख़राब रहते हैं तब भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे समय भी ब्लाइट का अटैक आता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। तीसरा जो उपाय है, पौधे की पत्तियों को ज़्यादा कोमल ना बनाए, उसको रफ रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। और ये कैसे करना है इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में। और चौथी बात, वाटर मैनेजमेंट आपको सही रखना है। मतलब आपको अपनी ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही पानी देना है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके फसलों में किसी भी प्रकार के ब्लाइट का अटैक होने का संभावना 90% तक कम हो जाता है। और अगर आपके फसलों में किसी वायरस का अटैक हुआ है तो आप इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।